हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण में आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है और क्लास 3 का। तो बच्चों देखते हैं, आज का चैप्टर का नाम है हमारा वर्ण। तो बच्चों, वर्ण कौन से होते हैं, वर्ण कैसे साउंड करते हैं या क्या बोलते हैं वर्ण को, आइए जानते हैं। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पर घड़ी का चित्र दिखाया गया है। अब ये क्या है बच्चों, हमारा घड़ी घड़ी का चित्र है। यहाँ टेलीफोन का है, यहाँ क्या है बच्चों, खिलौना। ये है हमारा खिलौना। जो हमारी घड़ी है वो कैसी आवाज़ें करती है, कैसी ध्वनि निकालती है, टिक 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 टिक। और जो हमारा टेलीफोन है वो कैसी ध्वनि निकालता है, ट्रेन 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 ट्रेन। और जो हमारा खिलौना है वो कैसी ध्वनि निकालता है, झुन 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 झुन। तो बच्चों, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमारी घड़ी है वो हमारी टिक टिक करती रहती है। आपने आपके घरों में घड़ी होगी, आपने देखा होगा। और जो हमारी टेलीफोन है वो ट्रेन ट्रेन करता है और खिलौना हमारा झुनझुन झुनझुन करता है। तो बच्चों आगे देखते हैं, आप और हम दिन भर ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं। जब भी हम या कोई और बोलता है तो मुख से छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती हैं। यह ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जब इन्हें लिखा जाता है तो ये अक्षर कहलाती हैं। तो बच्चों, आप और हम दिन भर बहुत सारी ध्वनियाँ सुनते हैं। हम अपने जहाँ भी हम घर में रहते हैं या जहाँ भी हम बाहर होते हैं, दिन भर की हमारी बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम बहुत बार सुनते रहते हैं। जब भी हम या कोई और बोलता है तो मुख से छोटी छोटी ध्वनियाँ समूह के रूप में निकल जाती हैं। यह ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जब इन्हें लिखा जाता है तो ये अक्षर कहलाती हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो होता है बच्चों, वो हमारी अक्षर की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इससे ही भाषा बनती है। इससे क्या होता है बच्चों, भाषा बनती है। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो है खिलौना। तो बच्चों, खिलौना हमारा कैसे टूट चुका है, देखिए। ख हलंत जमा छोटी ई जमा ले हलंत जमा ओ जमा ने हलंत जमा आ। तो क्या हो गया बच्चों, ये हमारा खिलौना। आपने देखा कि खिलौना 6 छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है। ये ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जिस ध्वनि के आगे टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों वो कह रहा है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। स्वर, सबसे पहला जो हमारा वर्ण है वो है स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। तो बच्चों, ये सिंपली हमें दिखा रहा है कि हिंदी भाषा में हमारे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है बच्चों। और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे जो स्वर है वो है ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है बच्चों, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। आगे देखते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कै, खे, गे, घे, ड़े, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ड़े, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, बे, शे, से, शे, है। ठीक है बच्चों, ये हमारे व्यंजन हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखते हैं। जो स्वर होते हैं हमारे, स्वरों को बिना व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखते हैं। कै, देखो बच्चों, कै, खे, घे, गे, घे आदि सभी व्यंजनों में ए स्वर लगा होता है। जैसे कै, देखो बच्चों, यहाँ कै है, ये हलंत है, जमा ए, तो क्या हो गया कै। जब हम कै बोलेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक मुख से कैसी ध्वनि आएगी,
आ की ध्वनि आएगी, ए की ध्वनि आएगी कि कै, ए आ रहा है ना। आगे देखते हैं खे, हलंत जमा ए, तो क्या रहा है खे, तो ए की आवाज निकल रही है, ए की ध्वनि सुनाई दे रही है। गे हलंत प्लस ए, तो क्या होगा गे, तो क्या होगा गे, तो इसमें भी हमारी ए की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं वर्णमाला। तो बच्चों ये हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला जिस प्रकार फूलों को रंगों आदि के क्रम से धागे में पिरोने से माला बनती है, जिस प्रकार बच्चों जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, फूलों को रंगों आदि के क्रम से धागे में पिरोने माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रम से रखने पर वर्णमाला बनती है। समझ आया बच्चों? जैसे फूलों से हम पुष्पों से माला बना सकते हैं ना साथ रखकर, वैसे ही साथ रखकर हम वर्णों को वर्णमाला बना सकते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमालाएं होती हैं। हिंदी की वर्णमाला में 44 मूल वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? इसमें कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। आपको पता है जब आपने ABCD अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे तो उसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है बच्चों, उसकी जो वर्णमाला है उसमें 26 होते हैं, और जो हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें होते हैं 44। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? अन्य वर्ण। तो बच्चों अब हम अन्य वर्ण के बारे में बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। हिंदी जो हमारी वर्णमाला है उसमें कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है, जैसे अयोगवाह। अयोगवाह हमारे कौन से होते हैं? इनका बातचीत या लिखने में बहुत बार प्रयोग होता है। जैसे बातचीत करते हैं हम, उनमें कई बार उनका उपयोग होता है। अयोगवाह जो होते हैं ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों अब इसमें अयोगवाह के बारे में भी बात हो रही है। आगे देखते हैं। हमारे झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा कौन सा वर्ण यूज हो रहा है? अयोगवाह। अयोगवाह कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये अंग की बिंदी आ रही है, अंग की बिंदी। ठीक है बच्चों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो ये चंद्र बिंदु आ रहा है ये हमारा क्या है? अयोगवाह है। प्रातः काल मौसम सुहावना होता है, तो इसमें भी हमारा कहाँ पर अयोगवाह? यहाँ पर अयोगवाह है। ठीक है बच्चों, समझ आया? तिरंगा शब्दों में लगा बिंदु, देखो यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहे हैं। तिरंगा शब्दों में लगा बिंदु अनुस्वार, अनुस्वार कहलाता है। ऊंट शब्द में लगा चंद्र बिंदु अनुशासिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, प्रातःकाल में लगे दो बिंदु, प्रातःकाल में देखो दो बिंदु लगे हुए हैं, हमने उस पर अंडरलाइन किया था, उस पर सर्कल बनाया है। तो बच्चों इसमें जो प्रातःकाल में लगे जो बिंदु हैं उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार अनुशासिक, अनुशासिक और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है, जो कि अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आता है दो व्यंजनों से बने ऐसे शब्द जिनकी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिनकी पहचान जो होती है बिल्कुल क्या हो जाए? मूल रूप से समाप्त हो जाए, तो वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कै हलंत जमा शय बराबर 6, तो क्या हो गया बच्चों? ये क्षत्रिय। क्षत्रिय हमारा क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तय हलंत जमा रे त्रय, तो क्या हो गया बच्चों? ये त्रिशूल। तो ये हमारा किस में जा रहा है? संयुक्त में। जय जमा प्लस ये ज्ञ, तो क्या हो गया? ज्ञानी। तो ये बच्चों हमारा संयुक्त व्यंजन। शय हलंत जमा रे श्रय, तो क्या हो गया? श्रमिक। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आए होंगे, ये संयुक्त व्यंजन है। विकसित व्यंजन। अब हम बात करते हैं विकसित व्यंजन की। यहाँ हमारा विकसित व्यंजन के बारे में बात हो रही है। विकसित व्यंजन कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में ड़ को विकसित किया गया है, यह विकसित व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों जो हमारा विकसित व्यंजन है वो हमारा कौन कौन सा है? ड़ है, ये बिंदु लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ड़ है, तो हमारा ये क्या होता है? विकसित व्यंजन है। ठीक है बच्चों, अब तक हमने सीखा। तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा? जिस ध्वनि के और
टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये पॉइंट है बच्चों। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनसे ही भाषा बनती है। जो वर्ण है, अक्षर, शब्द भाषा की सबसे छोटी क्या है, इकाई है, इनसे ही भाषा बनती है। आगे देखते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा था, अभी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे हमने स्वर बताए थे आपको, आ, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये हमारे क्या थे, स्वर थे। तो इन्हें बोलने में हमें सहायता लेनी नहीं पड़ती। जबकि व्यंजन जो होते हैं जैसे कै, खे, गे, तो इन्हें लेने में हमें दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कै कहेंगे तो उसमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है बच्चों, आया समझ? अब ये है हमारा अंग, चंद्र बिंदु वाला ए तथा अयोगवाह कहलाते हैं। ये अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। और डैड है विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ये कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए काम आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वर्ण हमारे क्या हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे इनका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।